हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो हमारी 9th एग्जाम्पल है वो करेंगे। अच्छे से देखना इसको और इसके कंसेप्ट्स वगैरह आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि हमारे चैप्टर में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अच्छे से देखना बिना स्किप करे। तो शुरू करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से। ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कहते हैं 1 साल के लिए या हर साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट 8% की रेट से लगता हो तो किसी ने ₹1000 क्या करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं। कितने रुपीज इन्वेस्ट करे हैं? ₹1000 इन्वेस्ट करे हैं किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पे और 8% की रेट पे। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें ये बताना है कि हर साल के बाद उसको पहले साल कितने मिलेगा, दूसरे साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म NAP। सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इधर क्या आएगा, फॉर्म। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म NAP। कहते जो उसको हर साल इंटरेस्ट मिलता है क्या वो AP बनाएगा। हमें एक तो ये क्वेश्चन पता करना है कि वो AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। ओके, दूसरा और उसके बाद क्या करना है, सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कहते इसी फैक्ट का यूज करके कि अगर वो AP बनाता हो, इसी फैक्ट का यूज करके हमें ये बताना है कि 30 ईयर्स के बाद, 30 सालों के बाद, बहुत लंबा टाइम हो गया ना, इतनी देर के लिए ₹1000 रखे हैं किसी ने, तो उसको अगर 30 ईयर्स के बाद हमें बताना हो कि 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हम AP की हेल्प से बताएंगे। ओके, तो देखते हैं सम को। 2 क्वेश्चन है हमारे, एक तो इंटरेस्ट AP बनाएगा या नहीं बनाएगा, और दूसरा 30 ईयर्स के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें ये बताना है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ओके, अच्छे से देखना है इसको। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए, अब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट पे या जो भी उसने इन्वेस्ट किए हैं रुपीज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोला करते हैं प्रिंसिपल। जो रुपीज या जो मनी हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, रेट कितनी दी है उसकी सिंपल इंटरेस्ट की, 8% दी है। ओके, और टाइम कितना होगा, क्योंकि हर साल का पता कर रहे हैं तो टाइम हर साल के अकॉर्डिंग 1 ईयर लगेगा। बट ये आप समझना, ये आप अच्छे से समझना कि अगर आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो टाइम 1 ईयर लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अगर आप 2 सालों का निकाल रहे हो तो टाइम 2 ईयर्स लगेगा। 3 सालों का निकाल रहे हो तो 3 ईयर्स लगेगा। तो ऐसे चलते ही आएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना आप। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यही होता है। आपने दोनों इंटरेस्ट पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है। ओके, तो अगर हम निकालें कि इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, कि पहले साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ये निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, P × R × T/100। ये फॉर्मूला आपने किया होगा, 7th 8th में पढ़ा है ना आपने। बहुत आसान सा तो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का। P × R × T और अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, या PRT अपॉन 100 भी कह सकते हो आप। अब प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000, रेट कितनी है, 8, टाइम कितना होगा, क्योंकि पहले साल का पता कर रहे हैं तो 1 ईयर होगा, अपॉन क्या आएगा, 100, जीरो के साथ जीरो कट हुई तो कितना आया, ₹80। तो पहले साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बताओ, ₹80 का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। और पहले साल के बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, जो हमें पता नहीं करनी है पर फिर भी बता देते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल उसका ₹1000 था, ₹80 उसके इंटरेस्ट के ऐड हो गए, टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी उसको, ₹1080। पता है ना आपको, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, P × R × T/100। अब की बार सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1000, सॉरी प्रिंसिपल कितना होगा, 1000, रेट 8% ही रहेगी, बट टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 सालों का जब निकालोगे तो 2 आ जाएगा टाइम, अपॉन 100, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट, 8 × 10 16, और ये कितना बना, ₹160। तो 2 सालों के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹160। पहले साल कितना मिल रहा था, ₹80, दूसरे साल ₹160। एक और बता देते हैं इंटरेस्ट, 1 साल का और बता देते हैं इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट
ये हर बार मैं इसके स्पेलिंग गलत कर देता हूं। इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, अगर 3 इयर्स का निकालें तो प्रिंसिपल 1000 आया, रेट 8% आया, टाइम 3 साल आया, अपॉन 100, जीरो के साथ जीरो कट, कितना है ये आपका 240 रुपीज। 240 रुपीज 3 सालों का आपने क्या निकाल लिया, 3 ईयर का आपने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया ना। उसके बाद कैलकुलेट करने को बोला था हमने, 3 का निकाल लिया, 3 ईयर्स का निकाल लिया। और उसके बाद क्या बोला है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एनएपी, क्या ये इंटरेस्ट जो आए हैं आपके पहले साल का, 2 सालों का और 3 सालों का, जो ये आपका इंटरेस्ट आया है क्या ये एपी बनाता है, चेक करते हैं। पहले साल का आया 80 रुपीज, दूसरे साल का आया, 2 सालों का आया 160 रुपीज, और टोटल 3 सालों का कितना आया 240 रुपीज। तो ऐसे चलते जाएगा। अभी अगर हम ये पता करें कि एपी बनाता है या नहीं बनाता है, तो उसके लिए क्या किया करते हैं, हम डी निकालते हैं ना, A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 कितना आया 80। एक बार और डी निकालो, A3 माइनस A2, 240 माइनस 160 इक्वल टू कितना आया 80। कोई भी लिस्ट हमारी एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी अच्छे से समझाया है। किसको हम एपी बोलते हैं, जिसकी सारी कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर सेम आए तो वो एपी बनेगी। अब देखो A2 माइनस A1 का डिफरेंस 80 आया, A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी आपका 80 आया। अगर दोनों ही 80 आते हैं तो ये क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है ना। एपी इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू किसके आ रहा है, A3 माइनस A2 के आ रहा है। सो द गिवन कंडीशन फॉर्म्स एन एपी। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया इनका, देखो अच्छे से बताया ना आपको, सारा आपको अकेला अकेला कंसेप्ट अच्छे से बताएंगे ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला इन्होंने, कहता है इफ सो, अगर एपी बनाता है जी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। कहते 30 सालों के बाद या 30 इयर्स के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल, हमें ये बताना है। एपी की हेल्प से बताएंगे, इस जो ये आपकी एपी बन रही है इसकी हेल्प से बताएंगे। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 80, डी कितना आया इसका, वो भी 80 आया, ये देखो डी कितना है 80 आया। और अगर हम बोले कितने ईयर्स का पूछा इन्होंने, 30 ईयर्स का पूछा ना, तो 30 को हम क्या लेट करेंगे, एन लेट करेंगे। या 30 हमारा क्या होगा, एन होगा, क्योंकि हमें 30 ईयर्स का बताना है, तो एन कितना होगा हमारा 30 होगा। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। अब ए एन कितना आया आपका 30, ए 30 पता करना हमें, ए कितना आया 80 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना आया 80। तो ए 30 इक्वल्स टू 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80 आया। ए 30 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा इसका देखो 0, 8 9 72 आया 23। तो A30 का आंसर कितना आया आपका, ये बन गया आपका टोटल 2400। 2400 आपका क्या है कि जिसने भी ये 1000 रुपीज 30 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करे होते 8% की सिंपल इंटरेस्ट पे या रेट पे, 8% रेट पे, तो उसको 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2400 मिलेगा। टोटल अमाउंट कितनी बनेगी उसकी 1000, ये वाले प्रिंसिपल, और दूसरा क्या ये 2400 उसका इंटरेस्ट बन गया, तो टोटल उसको कितना मिलता 3400 मिलता। बट हमें ये तो पता करना नहीं था, बट आपको नॉलेज के लिए बताना तो जरूरी है ना कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को हम जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो 9th एग्जाम्पल गिवन है वो करवाइए। आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 10th एग्जांपल। ओके, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर। तो करते हैं हमारी 10th एग्जांपल। क्या दिया है इसके अंदर? इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। कहते कोई फ्लावर बेड है, मतलब फूलों की एक क्यारी है, आपने भी घर पे बनाई होगी। अगर नहीं है तो प्लांट्स जरूर लगाया करो घर पे। ओके, या जहां किसी को दिक्कत ना हो, किसी की अगर खाली जगह पड़ी हो तो उधर भी प्लांट्स जरूर लगाया करो। प्लांट्स अच्छे होते हैं नेचर के लिए, और हमारे लिए भी जैसी हीट हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए भी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। तो प्लांट्स लगाया करो ज्यादा से ज्यादा। कोई भी डे हो, आपका बर्थडे हो या न्यू ईयर हो, दिवाली हो, उस पे आप जरूर लगाया करो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जितने आप कर सकते हो। ओके, तो कोई फ्लावर बेड है, ठीक है, फूलों की एक क्यारी है, कहते हैं उसके अंदर रोज प्लांट्स लगाए हुए हैं। किसके अंदर है? फर्स्ट रो के अंदर 23 रोज प्लांट्स लगाए हुए हैं, और 21 है जो सेकंड के अंदर है, 19 है जो वो थर्ड के अंदर है, और इसी तरह चलता जाता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है कि पहली रो के अंदर 23 रोजेस हैं, दूसरी रो के अंदर 21 है, तीसरी रो के अंदर टोटल 19 रोज प्लांट्स हैं। उसके बाद पूछा गया देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। सबसे लास्ट वाली बता दी हमें कि सबसे लास्ट जो रो है या जो लाइन है रोज प्लांट्स की, उसके अंदर 5 रोज प्लांट्स लगाए हुए हैं। फर्स्ट के अंदर 23 हैं और लास्ट के अंदर 5 रोज प्लांट्स लगाए हुए हैं अगर, तो हाउ मेनी रोज आर देयर आर इन द फ्लावर बेड। तो वो कहते हैं जो फ्लावर बेड बनाई है ना, क्यारी बनाई है फूलों की, गुलाब के फूलों की जो क्यारी बनाई है, उसके अंदर टोटल लाइंस कितनी होंगी, फूलों की कितनी लाइंस होंगी टोटल, हमें ये बताना है। फूल नहीं बताने हमें, हमें वो रोज बतानी है कितनी बनेंगी उसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके अगर ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और सबसे लास्ट वाली के अंदर अगर 5 रोजेस हैं या 5 रोज प्लांट्स हैं, और फर्स्ट के अंदर अगर 23 रोज प्लांट्स हैं, तो हमें बताना है कि ये टोटल काउंट करके कितनी रोज बनेगी। रोज मतलब गुलाब नहीं है, रोज मतलब लाइन, ये वाली रोज कितनी बनेगी, ये वाली, ये बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? शुरू करते हैं इसको। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से आती है। क्या दिया हमें? क्या दिया हमें? देखो, एपी क्या बनेगी इससे? एपी क्या बन जाएगी? क्या बनेगी? पहली रो के अंदर 23 प्लांट्स हैं, दूसरी रो के अंदर 21 प्लांट्स हैं, फिर 19 प्लांट्स हैं, और एट द एंड कितने प्लांट्स हैं? 5 प्लांट्स हैं। ओके, तो हमें रोज बतानी है अभी। अब एपी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लेट करेंगे? ए लेट करेंगे। डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इससे? वो आएगा 21 माइनस 23 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, और अगर ये वाला बोले, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि इसको क्या बोलते हैं हम। जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी कमेंट चाहिए मेरे को, जल्दी बोलो क्या बनेगा? ए एन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ए एन। लास्ट वाली टर्म होती है जो किसी भी एपी की, उसको हम क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। तो ए एन कितना है? 5 है, और नंबर ऑफ रोज ही हमें फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ कमेंट करके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक ही तो फॉर्मूला हमारे पास, ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन कितना आया आपका? 5 आया, ये रहा। ओके, ए कितना आया आपका? 23 आया, प्लस एन कितना आया आपका? वही तो पता करना है, वो कैसे आएगा? डी कितना आया आपका? माइनस का 2। सोल्व करो इसको। 5 23 इधर आके माइनस का, इधर क्या बचा? एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, कितना है ये? माइनस 22। सॉरी क्या आएगा इसका? क्या आएगा? माइनस का 18 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 आया, माइनस 18, और अपॉन में माइनस 2 आया, इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, कितना आया? 9। तो कितना है? 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। एन कितना आया? 10। ये एन क्या बता रहा है हमें? ये एन 10 क्या बता रहा है हमें? क्या बता रहा है? ये बता रहा है
कि इसके अंदर टोटल रोज कितनी होंगी। कितनी रोज होंगी इसके अंदर? 10। कितनी रोज होंगी इसके अंदर? 10 रोज होंगी। तो अब हम बोलेंगे नंबर ऑफ रोज इन फ्लावर बेड इक्वल्स टू 10। बस ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। कोई डाउट हो इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और अगर आपने ये वाली अच्छे से कर ली है, एग्जांपल सभी अच्छे से कर ली है, तो आई थिंक एक्सरसाइज आप मेरे से भी पहले कंप्लीट कर दोगे। और अगर कोई दिक्कत आए तो आपका अपना सृष्टि कोचिंग चैनल है, उसके ऊपर वीडियो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।